Hello everyone. Today we will discuss about summarize written text. As I already explained you उसको कैसे करना है. जैसे एक सेवन्थ वाला कर लेते हैं. Let's start it. जैसे इसका टॉपिक का नाम क्या है, हर्बल मेडिसिन. आपने क्या करना है, एटलीस्ट आपने 3 लाइन्स बनानी है इसमें. उसको कैसे करना है, आपने वो वाली लाइन्स उठानी है मीन जिसमें जो स्टार्टिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट नहीं करनी, और कुछ वर्ड्स है, कुछ पॉइंट्स है, कुछ रूल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं इसमें. लेट्स स्टार्ट. जैसे रूल नंबर 1 क्या है, आपने वो कौन सी लाइन नहीं पिक करनी जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है. इफ़ से, हाउ एवर से, मोर ओवर से एंड बट से एंड WH फैमिली से. ठीक है. जैसे यहाँ से इन द रिसेंट ईयर देयर हैज़ बिन एन, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो. हिस्टोरिकली डिफरेंट नेशंस एंड ट्राइब्स हैव कल्चर्ड अ वेल्थ ऑफ, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो. रिसेंट रिसर्च हैज़ बिन रिकाइंडड, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो. बट आपने कहाँ से स्टार्ट नहीं करना. ओनली एंड ओनली द थिंग इज़ इफ़ से. अगर इफ़ मीन्स कोई कंडीशन रखती हो, इफ़ हो गया, हाउ एवर हो गया, मोर ओवर हो गया, बट हो गया एंड WH फैमिली, विच वट, ये भी सारे हु, ये WH फैमिली ये होती है. इनसे कोई भी लाइन स्टार्ट हो रही है वो वाली लाइन पिक नहीं करनी. एंड पिक कहाँ से करनी है, इन से, द से. ठीक है. तो अगर किसी का सपोज़ कोई हिस्टोरिकली यहाँ पे जैसे वर्ड आ गया हुआ है, आप जैसे एक फर्स्ट लाइन कौन सी ले सकते हो, इन रीसेंट ईयर्स, और एक चीज़ है जैसे वहाँ पे कॉमा डला हुआ है आपने वैसे ही कॉमा डालने हैं. आपने कॉमास अपने ओर से ख़त्म नहीं करने. ठीक है. तो देखो यहाँ पे लिखा है इन रीसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन एन रेस्क्यूगेंस ऑफ इंटरेस्ट इन एशियन हर्बल मेडिसिन. ये पूरी लाइन आपने रीजन्स तक आपने लिख देनी है, कल्चर्स एंड रीजन्स. ये पूरी लाइन चली गई. और इसको आपने कैसे कनेक्ट करना है सेकेंड लाइन के साथ, कॉमा डाल के, कॉमा डाल के, कॉमा डाल के आपने क्या करना है, फिर आपने स्पेस देनी है. फर्स्ट लाइन लिख के कॉमा डाल के फिर एक वन टाइम ओनली स्पेस, स्पेस ओनली वन टाइम, स्पेस दे के फिर आपने नेक्स्ट लाइन लिखनी है. जैसे सेकेंड लाइन ही लिख लो, दिस रिवाइवल इज़ नॉट ओनली शेडिंग लाइट ऑन हिस्टोरिकल रेमेडीज़ बट ऑल्सो ऑफरिंग न्यू इंसाइट्स इनटू मॉडर्न हेल्थ केयर. यहाँ तक हो गया. फिर आपने क्या करना है, एंड लिखना है. ठीक है. ये फर्स्ट लाइन हो गई. फर्स्ट लाइन क्या है आपकी, इन रीसेंट ईयर्स से लेके कॉमा, और ये फर्स्ट लाइन हो गई रीजन्स तक, कॉमा डाल के, स्पेस डाल के. आपने क्या करना है, फर्स्ट लाइन लिख के कॉमा डाल के स्पेस डाल के एंड लिख के सेकेंड लाइन लिखनी है. हमेशा द थिंग इज़ ओनली एंड ओनली वन थिंग इज़, आपने जो रूल अप्लाई करना है समराइज रिटन टेक्स्ट में फुल मार्क्स लेने के लिए. मेरे इसमें PT में ये जो मेरे इसमें आए थे ना राइटिंग में, यहाँ पे बड़े अच्छे मार्क्स आए थे. तो आपको मैं बताती हूँ जो मैंने यूज़ किया था. फर्स्ट लाइन लिख लेनी है कॉमा डाल के, फिर आपने एक वन टाइम स्पेस दे के एंड लिखना है. जैसे आप सेकंड लाइन को कनेक्ट करोगे आपने एंड लिखना है. एंड लिख के फिर आपने क्या करना है, स्पेस देनी है. स्पेस दे के फिर आपने सेकंड लाइन, जैसे दिस रिवाइवल इज़ नॉट ओनली शेडिंग, ये सेकंड लाइन हो गई, तो सेकंड लाइन आपने लिख लेनी है. जैसे इसकी ज़्यादा लेंथ नहीं बन रही तो मैंने क्या करना है, फिर से एक कॉमा डालना है, फिर से एक कॉमा डालना है. यहाँ से कहाँ पे कॉमा डालना है, ये सेकंड लाइन जहाँ पे फिनिश होती है हेल्थ केयर पे, कॉमा डाल के फिर आपने क्या करना है, एक और आपने यहाँ पे फिर से स्टार्ट मींस वो जैसे कनेक्टर होते हैं ना, कनेक्टर ऐड करना है. फर्स्ट मैंने कौन सा कनेक्टर ऐड किया, फर्स्ट लाइन लिख के स्पेस डाल के, फर्स्ट कनेक्टर था एंड, फिर स्पेस डाली, फिर सेकंड लाइन लिखी, फिर कॉमा डालना है. फिर आपका कनेक्टर क्या हो सकता है, नेक्स्ट कनेक्टर आप लिख सकते हो दैट इज़ मोर ओवर लिख सकते हो. ठीक है. फर्दर मोर भी लिख सकते हो. पहले आपने मोर ओवर ही यूज़ करना है. फर्स्ट आपका क्या आएगा, लाइन नंबर 1, फर्स्ट लाइन कॉमा स्पेस फिर एंड, फर्स्ट कनेक्टर हो गया, फर्स्ट कनेक्टर हो गया एंड, फिर स्पेस, फिर सेकेंड लाइन हो गई. सेकेंड लाइन आपकी फिनिश होगी, इतनी लेंथ नहीं बढ़ रही. फिर आपने कॉमा डाल के फिर सेकेंड कनेक्टर लगाना है दैट इज़ मोर ओवर. ठीक है. कुछ सम टाइम ऐसे भी हो जाता है आपको समराइज रिटन टेक्स्ट जो है वो ऐसे भी आ जाता है जिसमें जो है वो लाइंस बहुत छोटी होती हैं तो इतनी लेंथ नहीं बढ़ती. फिर आपको थर्ड लाइन भी ऐड करनी पड़ती है. थर्ड लाइन मीन्स से थर्ड कनेक्टर. फर्स्ट कनेक्टर क्या हो गया, फर्स्ट लाइन कॉमा स्पेस डाल के एंड, फिर स्पेस डाल के आपकी सेकेंड लाइन. सेकेंड लाइन के बाद आपने क्या करना है, कॉमा डालना है, फिर स्पेस डालनी है, और आपने वो जो कनेक्टर लगाना मोर ओवर, फिर थर्ड लाइन मीन स्पेस डाल के फिर थर्ड लाइन. ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट लाइन लिख लेनी है
मीन जैसे सेकेंड लाइन हो गई आपकी, फर्स्ट लाइन हो गई, कॉमा हो गया, एंड डाल लिया, सेकेंड लाइन होगी, सेकेंड लाइन होगी फिनिश, कॉमा डाल दिया, मोर ओवर लिख लिया, सेकेंड लाइन फिनिश हो गई। अगर लेंथ कम है तो फिर हमने कॉमा डालना है और थर्ड कनेक्टर लगाना है फर्दर मोर। फर्दर मोर ये आपका थर्ड कनेक्टर है। एंड आपने जो लाइन है वो आपने लिख के लास्ट में फुल स्टॉप ज़रूर लगाना है। अगर फुल स्टॉप नहीं लगाया तो मार्क्स आपके गए फिर, ठीक है। और एक चीज़ है, अगर आपके पास यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड आता है जिसमें जैसे वो डोंट होता है, डिडंट होता है, डजंट होता है, डोंट होता है, डिडंट शॉर्ट फॉर्म होती है, उस शॉर्ट फॉर्म को आपने जैसे डू नॉट लिखा होएगा ना, आपने उसको पूरा लिखना है, डू, डी ओ डू, एन ओ टी, ये वाला। जैसे डू नॉट लिखा होएगा, डजंट लिखा होएगा, डजंट लिखा होता है ना, डी ओ ई एस पोस्ट ऑपी एन टी, डजंट शॉर्ट फॉर्म में आपने उसको अच्छे से करना है, उसको फुल लिखना है, डज नॉट, डी ओ ई एस, डज एन ओ टी, नॉट। डजेंट को लिखना है डू नॉट, डिडेंट को लिखना है डी आई डी एन ओ टी, डिड नॉट। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं। और एक और इसका रूल है, अगर कोई नाउन, किसी पर्सन का नाम आ जाए, कोई नाउन आ जाए, किसी स्टेट का नाम आ जाए, उसमें जैसे ही उसका लिखा होएगा ना कैपिटल लेटर में, आपने उसको कैपिटल लेटर में ही जाने देना है खुद से अपने आप को। जैसे ये आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, वन रिमार्केबल एग्जाम्पल इज़ द यूज़ ऑफ, यहाँ पे ये एक वर्ड है, यहाँ पे ये कैपिटल ए से स्टार्ट हो रहा है तो इसको कैपिटल ए के साथ ही डेजिग्नेट करना है। जैसे आप नेक्स्ट लाइन देख लो, दिस प्लांट हैज़ बिन यूज फॉर सेंचुरीज इन एडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन। अब चाइनीज़, एक चाइनीज़ क्या है, एक स्टेट का नाम है, चाइनीज़ एक स्टेट के रिलेटेड कोई चीज़ है, तो आपने चाइनीज़ का जो सी है वो आपने कैपिटल लिखना है, ठीक है। इन दिस वे यू कैन अटेम्प्ट इट। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कैसे करना है। फर्स्ट लाइन पिक कहाँ से करनी है, अगर वर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इन से, द से, और अगर कोई नाउन वगैरह किसी स्टेट से भी हो सकता है तो आप कर सकते हो स्टार्ट, मोस्टली इससे ही स्टार्ट करना है। फर्स्ट लाइन कॉमा स्पेस, सॉरी फर्स्ट लाइन कॉमा स्पेस एंड फिर स्पेस, फिर सेकेंड लाइन हो गई, देन कॉमा, आपने जो सेकंड फिलर लगाना है, मोर ओवर लिख के फिर आपने सेकेंड लाइन फुल कर दी, फिर कॉमा लगा के थर्ड लाइन अगर आपने ऐड करनी है, फिर आपने तीन कनेक्टर्स लगाने हैं। पहला कनेक्टर हो गया एंड, सेकंड कनेक्टर हो गया मोर ओवर, थर्ड हो गया फर्दर मोर। और फर्दर मोर बेटा एक चीज़ है, अगर फर्स्ट और सेकंड लाइन ही आपकी इतनी लेंथी है तो आपने थर्ड लाइन नहीं ऐड करनी। अगर स्मॉल लेंथ बन रही है तो फिर आपने उसको ऐड करना है, और एटलीस्ट आपने चेक कर लेना है 40 to 45 जो वर्ड्स आने चाहिए उसमें। अगर नहीं बन रहे फिर आप थर्ड फिलर आप ऐड कर सकते हो, थर्ड वाला फर्दर मोर, अदरवाइज़ नहीं। अगर ऐड किया आपने, अगर फर्स्ट और सेकंड में ही लेंथ इतनी बढ़ गई है, थर्ड में आपने फिर ये बना दिया तो फिर आपका फिर मार्क्स जो है डाउन जा सकता है। एंड एक चीज़ और जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने क्या करनी है, ये जैसे भी आप टाइपिंग करोगे, आपको ये जो भी समराइज रिटन टेक्स्ट ऊपर दिख रहा है ना, इसको जो भी आप टाइप कर रहे हो वो प्लीज़ केयरफुल होके टाइप करना। ये ना हो यहाँ पे जैसे लिखा है इन रिसेंट ईयर्स लिखा है आपने, वहाँ पे ईयर लिख दिया तो आपका गया फिर एक मार्क्स। देयर हैज़ बीन एन, यहाँ पे जैसे सपोज हिस्टोरिकली डिफरेंट नेशंस एंड ट्राइब्स हैव कल्टिवेटेड अ वेल्थ ऑफ हर्बल नॉलेज पास डाउन थ्रू जनरेशंस में आपने जनरेशन अकेला लिखा, एस नहीं लिखा तो गया मार्क्स। रेमेडीज़ मतलब अगर रूटेड में डबल ओ है, यहाँ पे आप देख सकते हो डबल ओ है, यहाँ पे अगर सिंगल लिख दिया तो मार्क्स क्या। आप जो भी टाइप कर रहे हो, फर्स्ट लाइन फिल करी, फर्स्ट लाइन लिखी, कॉमा डाला, एंड डाला, फिर से स्पेस दी, सेकंड लाइन लिख ली, सेकंड लाइन ख़त्म करके कॉमा डाल के मोर ओवर, सेकेंड लाइन हो गई, मोर ओवर लिख लिया, फिर थर्ड लाइन लिख के आप फर्दर मोर लिख सकते हो, अदरवाइज सेकेंड लाइन पे ही मोर ओवर लिख के सेकेंड लाइन करके आप उधर ही एंड कर दो। एंड करके अगर जैसे ही आपने टाइपिंग की है फुल स्टॉप ज़रूर लगाना लास्ट पे, बीच में कहीं पे फुल स्टॉप नहीं जाएगा, लास्ट पे फुल स्टॉप जाएगा। और फुल स्टॉप जहाँ पे आपने लगा दिया उसके बाद आप फर्दर ब्रीफ चेक करना, अच्छे से चेक करके उसके साथ मैच करके देखना जो भी आप टाइप कर रहे हो, वट एवर ABCD वट एवर जो आप टाइप कर रहे हो वो आपका उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। एंड देन यू कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट।